सुनो जी, थोड़े पैसे दे दो मुझे। मुझे अपने लिए एक दो साड़ी लानी है, क्योंकि फिर श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो मम्मी जी मना करते हैं कि श्राद्धों में नए कपड़े नहीं लेते। हाँ तो मम्मी सही कहती है, श्राद्धों में नए कपड़े नहीं लेते। और लेने की जरूरत भी क्या है तुझे? ऐसे तो तेरे पास कपड़े हैं ही। जी फिर श्राद्धों के बाद नवरात्रि भी है ना, सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे, तो कपड़े तो चाहिए मुझे। अरे यही तो समझा रहा हूं मैं। श्राद्धों के बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे। पहले नवरात्रे, फिर करवा चौथ की शॉपिंग करेगी, फिर दिवाली की शॉपिंग करेगी। अगले महीने दिलवा दूंगा। जी प्लीज अभी दिलवा दो, मुझे अभी चाहिए। मैं नवरात्रों में पहनूंगी नई साड़ी। अरे बोल दिया ना, अगले महीने देखेंगे। आप नहीं दिलवा रहे हो ना, कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी को बोलती हूँ, वो दिलवा देंगी मुझे। ये काजल बिल्कुल नहीं समझती है। इस बार तो पापा भी गुस्सा हो रहे हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं बचते हैं, कहां से दूं मैं घर में? मम्मी जी, पेंशन मिल गई क्या पापा जी को? क्यों, तुझे क्या करना? नहीं मम्मी जी, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि 2 महीने से आपने पेंशन निकलवाई नहीं है ना। आप पिछली बार बोल रहे थे कि 2-3 महीने के एक साथ लेकर आओगे, तो मुझे लगा शायद इस बार पापा जी लाए हों, क्योंकि कल आप दोनों बैंक गए थे। बहू इतना ध्यान थोड़ा घर के कामों पर भी दे लिया कर। निकलवा ली कल पेंशन 3 महीने की। मम्मी जी, अगर पेंशन आ गई है पापा जी की, तो आप प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो ना। मुझे अपने लिए एक दो साड़ी खरीदनी है। बहू तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे हमारे बुढ़ापे की पेंशन से तू कपड़े लेकर आएगी? अरे बहू, हमें भी अपने खर्चे के लिए चाहिए, नहीं है कोई पैसे वैसे हमारे पास। और तेरे पास पैसों की कमी है क्या? 2 महीने से रोहित ने घर में पैसे नहीं दिए, कहाँ जा रहे हैं? तेरे पास होंगे पैसे, अपने पैसों से ले आ, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। मम्मी जी दिलवा दो ना। मम्मी जी आपने भी मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया। देख हमारे बहुत खर्चे होते हैं, तो मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। जब रोहित दिलवाए जब ले लेना। पेंशन के पैसे इस महारानी को दे दूं, शॉपिंग करेंगी ये। अरे मम्मी कैसे रह लेती हो आप इस माहौल में? मुझसे तो एक दिन भी नहीं रह जाता है यहाँ पर, हर टाइम मुंह फूला रहता है भाभी का। मम्मी ये मुझे देखकर ही मुंह बनाती है क्या? ये पीछे भी ऐसे रहती है? 2 दिन से मुंह फुलाकर घूम रही है ये। परसों कह रही थी पैसे दे दो साड़ी लेकर आऊंगी, अब तू बता कहाँ से दे दूं मैं? अरे ये पेंशन के पैसे हमारे पास, 2 महीने हो गए तेरे भाई ने तनख्वाह नहीं दिए तेरे पापा को। मैंने तो साफ मना कर दिया, अंजलि अपने आदमी से ले ले, चाहे सूट लेकर आ चाहे साड़ी लेकर आ। अरे बसाएगी तो इसका घर, नहीं बसाएगी तो इसका घर। हम कितने दिन के हैं बुढ़े बुढ़िया। देख लो मम्मी, आप ही बोलते थे सीधी है भोली है, देख लिया सबसे ज्यादा शानी है। ये सब छोड़ो मम्मी, आपको पता है जब से आपका फोन आया है ना, तब से मैं तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी, जल्दी जल्दी पहुंचू मम्मी के पास। अरे थोड़ा धीरे बोल, सुन लेगी वो, यही कान रखे होंगे उसके। और वैसे तू देख ले, अब इसे पता नहीं है तू कब की आई है, चाय पानी का कोई फर्ज नहीं बनता इसका। रोहित की पूरी पेंशन अपने हाथ में रखती है और सोचती है कि अब जो तेरे पापा की पेंशन आती है वो भी हम इसके हाथ में रख दें। जैसे इसको पता चला ना कि पेंशन आ गई है, फट से आ गई पैसे मांगने। लगता है अंजलि दीदी आई है बाहर। ऐसा करती हूँ, चाय बनाकर ही ले जाती हूँ। दीदी। अरे भाभी आप? नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। दीदी चाय पी लीजिए। अरे भाभी, ये क्या आप नमकीन बिस्किट उठा लाए चाय के साथ? बहू मेरी बेटी अड़ोसी पड़ोसी है क्या जो तू उसके लिए बिस्किट नमकीन लेकर आई है? कोई बात नहीं भाभी, आप ये ले जाओ, मैं भाई को फोन कर रही हूँ, वो मेरे लिए समोसे या जलेबी ले आएगा। देखा तूने मुझे क्यों गुस्सा आता है इस पे? अरे अभी 5-7 दिन पहले इसकी बहन आई थी तो उसे दही बड़े बनाकर खिलाए थे इसने। वो तो मम्मी आपकी पेंशन आती है तब ये हाल है। मैं तेरे भाई को फोन करती हूँ, तेरे लिए समोसे जलेबी मंगवाती हूँ। हाँ रोहित, आते वक्त समोसे जलेबी ले आना। अंजलि आई है ना? ठीक है, जल्दी आ जा, फिर ये जाएगी भी। ठीक है। क्या कहा मम्मी, भाई ने कब तक आएगा? आ रहा है बेटा वो, मैंने बता दिया ना तू आई है, तो अब देख अभी आ जाएगा जल्दी से। अरे तेरा भाई तो बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है। ये तेरी भाभी है ना,
ये ही भड़काती है उसे उल्टा सीधा हमारे बारे में। अरे मम्मी कैसी बातें करते हो आप? भाई कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, भाई ने सर पे चढ़ा रखा है इसे। अभी मैं भाई से कुछ कह दूं, देखो कितना गुस्सा करेगा। और ये उसकी बहू, ये चाहे उससे कुछ भी कहती रहे। एक बार भी देखा है आपने आज तक कि भाई इस पे गुस्सा कर रहा है? ये कुछ भी करती रहे, कुछ भी कहे, कभी भाई ने कहा है ये गलत है या इसे डांटा है? भाई ये हलवाई तो बहुत ही स्वाद जलेबी और समोसे बनाता है। मम्मी अगर बच जाए ना तो आप पैक कर देना, मैं ले जाऊंगी शाम को। पापा जी आपसे थोड़ी बात करनी थी। वो पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो फिर बहुत काम पेंडिंग रह गया था। इस वजह से बॉस सैलरी भी नहीं दे रहा है। पापा थोड़े पैसों की जरूरत थी, दोनों बच्चों की फीस भरनी है मुझे इस महीने। थोड़ा आपके पास हो तो दे दो। पर बेटा मेरे पास पैसे कहां से आए? मेरे पास तो बस यही पेंशन आती है और ये भी घर खर्च में लग जाती है। 2 महीने से तू तो पैसे दे नहीं रहा, घर का खर्चा कहां से चल रहा है? मैं ही चला रहा हूं। तो देख मेरे पास तो बेटा कोई पैसे वैसे है नहीं। पापा मैं मानता हूं मैंने 2 महीने से सैलरी नहीं दी, लेकिन घर का सारा राशन तो मैं ही लेकर आ रहा हूं। सैलरी बचती ही नहीं है पापा, मैं आपको कहां से दूं? दोनों बच्चों की इतनी फीस हो जाती है और ऊपर के भी कितने खर्चे हो जाते हैं पापा। तो भाई अपने खर्चों पर कंट्रोल करो ना, पापा पर कहां से आए? हाँ बेटा, जब तेरा हाथ इतना तंग चल रहा है ना तो अपनी बहू को समझा, वो थोड़े कंट्रोल करे अपने खर्चों पर। लेकिन माँ मैंने उसे तो कुछ दिया ही नहीं है, सारी सैलरी घर के राशन में और बच्चों की फीस में चली जाती है। देख बेटा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, बता मैं कहां से दूं तुझे? लेकिन पापा आप कल ही तो पेंशन निकलवा कर लाए हो 3 महीने की। बस अब आया ना सच सामने, तेरी और तेरी बहू की नजर हमारी पेंशन पर है। सुबह तो तेरी बहू आई थी पैसे मांगने, उसे शॉपिंग करनी है, और अब तू आ गया। तुम दोनों को हमारी पेंशन नजर आ रही है, हमारे खर्चे नजर नहीं आ रहे? अरे इतनी बड़ी रिश्तेदारी है हमारी, सबसे लेना देना हम ही करते हैं। और अगले महीने से त्योहार शुरू हो रहे हैं, सबके आने जाने लगे रहेंगे, कौन करेगा खर्चा? तूने तो अभी से बोल दिया कि तेरा हाथ तंग चल रहा है, तेरे पास पैसे नहीं है, तू क्या मदद करेगा हमारी? घर बार सब कुछ तो दे दिया तुझे, बस हमारे पास ही पेंशन है, इस पर भी नजर रहती है। हाथ तंग तो इसलिए चल रहा है, सारा दिन अपने बहू के शौक पूरे करता है। सारा दिन बस बेटा बहू की करते रहो, बेटा बहू पोता पोती, तब तो हम बहुत अच्छे। मैं ये कह रहा था कि फीस भर देता हूँ बच्चों की, अरे जरूरत होगी तभी मांगने आया है। पापा जी भाई आपको पागल बना रहा है, कल देख लिया ना कि आप पेंशन निकलवा कर आए हो 3 महीने की, बस इसलिए बहाने बना रहा है भाई। पापा जी बेटे के प्यार में पागल मत बनो, जमीन जायदाद दे रहे हो आप भाई को, अब ये पेंशन है आपके पास, इसे भी दे दोगे क्या भाई को? अपने लिए कुछ बचा कर रख लो बुढ़ापे के लिए, वरना मुझे नहीं लगता आपके बेटे बहू इतने अच्छे हैं जो आपकी सेवा कर देंगे। आपके हाथ में कुछ होगा ना तब हो जाएगी आपकी सेवा, वरना कोई नहीं करता बड़े बूढ़ों की सेवा। सही कह रही है जी अंजलि। अरे ठीक है, तो मैंने मना तो कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है बाहर, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। मम्मी आप पापा को समझाते रहा करो, कभी लाड़ लाड़ में पेंशन भी दे दें भाई को। अरे नहीं नहीं अंजलि, तेरे पापा बहुत समझदार हैं, पता चल गया तेरे पापा को कि इसकी बहू बहुत चालबाज है और उसके सिखाने में ये चलता है। अब नहीं आते तेरे पापा किसी की बातों में, सारा पैसा अपने पास रखते हैं। अरे मम्मी ये सब छोड़ो, अब आप मेरे साथ चलो मार्केट। और मम्मी आपने पिछली बार बोला था ना मुझे वो भाभी जैसी चेन बनवा कर दोगे, तो चलो सुनार के मेरी चेन बनवा दो। अरे 4-5 लाख रुपए रखे मेरे पास, तू एक तो चेन ले ले, और तेरी सालगिरह आ रही है ना तो दामाद जी के लिए एक अंगूठी भी ले लेना। एक बार पूछ ले दामाद जी से, वो भी आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो वो अपनी पसंद से ले लेंगे। अरे मम्मी मैं जो ले जाऊंगी ना उन्हें पसंद आ जाएगी, बस आप चलो अब। हाँ वो तो ठीक है, ले तू ये पेंशन वाले पैसे और रख ले, ये कल निकलवा कर लाए थे तेरे पापा। और मम्मी फिर आप बता रहे हो कि 4-5 लाख रुपए, वो कौन से पैसे हैं मम्मी? अरे 2-3 साल पहले ना तेरे मामा को जरूरत थी पैसों की, तब मैंने घर से ही दिए थे। अब ना तेरे पापा को याद और रोहित को तो पता ही नहीं था, अब तेरे मामा ने दिए हैं वो पैसे, तो वो मेरे पास रखे चुपचाप,
वो ले जा तू। तेरे पापा ना कहते बेशक नहीं है, पर सच यही है कि बेटे की तरफ जी है उनका। इसलिए तू अपने पापा के सामने और घर में किसी से जिक्र मत करना चेन और अंगूठी का। ठीक है मम्मी, अब चलो मम्मी चलते हैं, वरना फिर पापा आ जाएंगे। अरे ना ना बेटा, हिसाब तो तेरे पापा ही करके आएंगे। तेरे पापा को तो मैं बता दूंगी, लेकिन तू ये बोल देना कि ये तेरे पैसे हैं, तू अपने पैसों से ले रही है ये चैन और अंगूठी। और ये बहू भी ना कम नहीं है, बड़ी तेज नजर है इसकी। बाई चांस ये देख लेना तो बोल देना तू अपने पैसों से लेकर आई है। वैसे भी राखी के बाद तू अब आई है, एक काम करना, इनसे अपनी पसंद के कपड़े ले लेना, बाकी चेन और अंगूठी मैं दिलवा दूंगी। और सुन, गलती से भी चेन अंगूठी की बात अपने भाई भाभी के सामने मत करना। मम्मी मैं कपड़े दुकान से नहीं लूंगी इस बार, अब दुकान से कपड़े दिलवा देते हो। मुझे मॉल से कपड़े खरीदने मम्मी, दुकान के कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तेरी मर्जी, जहाँ तुझे अच्छा लगे वहाँ से ले ले, तुझे ज़्यादा समझ है बेटा, मुझे तो देख इतनी समझ है नहीं। देखा था ना अंजलि तूने आज अपने भाई को कैसे मुंह बना रहा था। आज पता चला है कि हर महीने क्यों आती है ये महारानी। और मम्मी जी, पापा जी घर में सब्जी भी लाते हैं ना, तो भी इतनी बातें सुनाती हैं। और यहाँ देखो 5-5 लाख रुपए तो बेटी को दे रही हैं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि मम्मी जी इतना पैसा दे रही हैं दीदी को, बुरा इस बात का लग रहा है मैंने पैसे मांगे थे मम्मी जी से तो मुझसे मना कर दिया, 2000 रुपए के लिए भी मना कर दिया। सेवा के लिए तो बहू याद आती है, और अपनी जमा पूंजी देने के लिए बेटी। काजल, काजल, क्या हुआ काजल? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कब से आवाज लगा रहा हूं मैं। जी अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए जी, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप घर में थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ऐसे ही सब चलता रहा ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय इन दीवारों के। मैं मानता हूं काजल, मैंने तुम्हें कुछ पैसे देने के लिए मना कर दिया, लेकिन तुम बात को समझो, अभी थोड़ा मेरा हाथ तंग चल रहा है। मैंने बोला तो था अगले महीने दे दूंगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आपको कुछ पता भी है आपकी पीठ पीछे आपके घर में क्या हो रहा है? आज पता चला है मुझे कि आपकी बहन हर महीने क्यों आती है। आप क्या बोलते थे कि मम्मी पापा की याद आती है उसे, उनसे मिलने आती है। देखो काजल, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जो कहना है साफ साफ कहो। देखिए जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, आपकी मम्मी ने 3 महीने की पेंशन के पैसे अंजलि को दे दिए हैं। क्या? अंजलि को पैसे दे दिए? वो भी पूरे 3 महीने के? आपको पता है अभी मम्मी और दीदी कहाँ पर हैं? वो ज्वेलर्स की शॉप पर गई हैं, दीदी के लिए चेन और जीजाजी के लिए अंगूठी लेने के लिए। मम्मी जी बहू और बेटे को तो कुछ नहीं बताती है, और दीदी के पास हमारी एक एक खबर रहती है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आपके मामा जी ने 4-5 लाख रुपए दिए मम्मी को, और वो पैसे मम्मी के ही थे, लेकिन अब मम्मी ने वो पैसे आपकी बहन के बना दिए हैं। काजल, हो सकता है तुमने गलत सुना हो। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो फोन कीजिए अपनी मम्मी को या दीदी को, पता चल जाएगा वो लोग कहाँ पर हैं। माना कि बहू तो बुरी होती है, क्या मम्मी जी और पापा जी को अपने बेटे का दुख नजर नहीं आ रहा है? 2 महीने से पूरी सैलरी तक नहीं मिली है, बच्चों की फीस नहीं दी है, और मम्मी जी दीदी को 5 लाख रुपए का गोल्ड दे रही है। देखना अंजलि, पसंद आएगी दामाद जी को ये अंगूठी। हाँ मम्मी, सुंदर भी तो है। ले, ये अपने पर्स में रख ले, तेरा पर्स कोई नहीं देखता। सही कहा मम्मी, कोई नहीं देखेगा पर्स। भाई, अरे बहन, चेन और अंगूठी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ रोहित, अंजलि के बहुत पैसे इकट्ठे हो रहे थे, तो ये बोली मम्मी मेरे पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करूं? मैंने कहा ऐसे ही खर्च कर देगी इनको, चल तू सोने की चीज ले आ कुछ। मम्मी, 1 लाख रुपए सोना हो रहा है, ये 1,50,000 रुपए की तो चीज बनी नहीं है, कम से कम 4-5 लाख रुपए की बनी है। अंजलि, तेरी लॉटरी लग गई क्या? ये कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया है? मुझे भी बता दे, मैं भी कर लूंगा। बहुत तंग पा रहा हूं मैं, बहुत हाथ तंग चल रहा है मेरा।
मम्मी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग मुझसे बात छुपाओगे, मुझसे झूठ बोलोगे। छुपाकर अंजलि को देने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कभी मना किया है मम्मी आपसे? कभी पूछा है आप क्या दे रहे हो अंजलि को? अगर ये भी आप मुझे बताकर देते तो मुझे अच्छा लगता, अगर मैं अपने हाथ से देता तो। कल आपने 3 महीने की पेंशन निकलवाई थी, वो आपने पूरी की पूरी अंजलि को दे दी। और मैं आपसे कितने दिनों से कुछ पैसे मांग रहा हूं, मेरे बच्चों की फीस तक नहीं भरी गई है। मैं कितनी मुश्किल से खर्चा चला रहा हूं मम्मी, लेकिन आपने 10,000 रुपए भी निकाल कर नहीं दिए। तुझे थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही तो अपनी बहन के लिए ऐसे बोल रहे? अरे कोई बोलता है क्या अपनी बहन के लिए ऐसे? पता नहीं क्या क्या ले जाती हैं बहनें मायके से। और हम अपनी बेटी को कुछ भी दे, हमने तुझसे तो कुछ नहीं मांगा, न तेरा कुछ लिया। मम्मी अभी रक्षाबंधन पर आई थी अंजलि, आपने इतना भर भर कर दिया था उसे, मैंने कुछ कहा? अब 1 महीना भी नहीं हुआ, कौन सा वार त्योहार था, क्या जरूरत पड़ गई थी जो आप उसे सोना गिफ्ट कर रही हो? बेटा ये पैसे हैं हमारे, हम चाहे ना किसी को भी दे, तुझे पूछने का कोई हक नहीं है। तेरा क्या मतलब बनता है? चलो मम्मी आपने दिए, लेकिन एक बात बताओ, आज कोई त्योहार का दिन था? 10 दिन बाद वो फिर आएगी, आप तब दे देते, और 1 महीने की पेंशन उसे दे देते, 1-2 महीने की पेंशन मुझे दे देते। कितनी जरूरत है मुझे? तुम्हारा मन करता है तो तुम कुछ देते हो मेरी बेटी को, वरना नहीं देते। मैंने तुमसे कभी कहा है कि मेरी बेटी को ये दो, या मेरी बेटी ने कभी तुमसे मांगा है? मम्मी जी मैं आपसे सुबह बस 2-4 हजार रुपए मांगनी आई थी, आपने उनके लिए भी मना कर दिया। फिर सब कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे सास भी तो कभी माँ नहीं बन सकती ना। मम्मी 2 महीने हो गए, मेरी पूरी सैलरी भी नहीं आई है, क्योंकि पिछले महीने मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने पूरे 20 दिन की छुट्टी की थी। आपको कुछ नहीं पता? और हर बार जब भी अंजलि आती है ना, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं देता हूं। मैंने कितनी बार पापा से बात की है कि इस नौकरी से मेरा काम नहीं चल रहा है, कोई बिजनेस कर लेते हैं पापा, लेकिन घर में पैसे ही नहीं होते, घर में कुछ काम करना ही नहीं है। आप तो सब कुछ अंजलि को दे देते हो, घर में कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा है भाई, बहुत हो गया। आपको मेरे यहाँ रहने से परेशानी है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ आना ही बंद कर दूंगी। हर बात पे ये ले गई वो ले गई, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैंने तुम लोगों से क्या मांगा है? जो देते हैं मेरे माँ बाप देते हैं, तुम तो कभी ढंग की एक साड़ी तक नहीं देती हो। दीदी जो मुझे अपने मायके से सबसे अच्छी साड़ी मिलती है ना, वो देती हूँ मैं आपको। वैसे तो आप कहती हो कि आपके मायके वाले बड़े रईस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, फिर वो आपको ऐसा ही कपड़ा देते हैं? क्या दे देते हैं आपके मायके वाले? क्यों जाती हो फिर? यहीं से खर्च लगा कर जाती हो, यहाँ से तो बहुत अच्छा अच्छा लेकर जाती हो, फिर वहां से ले भी आया करो ढंग से। जैसे यहाँ जवान चलती है ना, थोड़ी अपने मायके में चला लिया करो। हाँ दीदी आपकी तरह, जैसे आप चला रही हो अपने मायके में जवान। ऐसा है भाभी, जिस दिन अपने हाथ से कुछ दो ना, उस दिन बात करना। जो लेती हूँ मैं अपने माँ बाप से लेती हूँ, मुझे नहीं जरूरत ऐसे भाई भाभीियों की। हाँ अंजलि, तुझे क्यों जरूरत होगी ऐसे भाई भाभीियों की? क्योंकि भाई के पास कुछ है थोड़ी ना, जो है माँ बाप के पास है, तो तू माँ बाप से मतलब रखेगी ना। भाई आपको बड़ी परेशानी हो रही है अगर मम्मी ने मुझे कुछ उठाकर दे दिया तो। और जो पापा इतनी जमीन जायदाद बनाकर दे रहे हैं तुझे, फिर मुझे कैसा लगता होगा? देख अंजलि, मैंने बस मम्मी को ये बोला कि मेरा 2 महीने से बहुत हाथ तंग चल रहा है, मेरे बच्चों की फीस तक नहीं भरी गई है, तो 1-2 महीने की पेंशन मुझे दे देते, तुझे बाद में दे देते। नहीं, अगर आज भी दे दिए तो क्या परेशानी हो रही है फिर? मम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं, ये कुछ भी दिया है, मेरा हक नहीं है मम्मी के ऊपर? अरे मम्मी ने कहीं अलग से दिए हैं क्या? घर से ही दिए हैं ना, घर के ही पैसे दिए हैं ना। फिर तू बोलती है कि मैंने क्या दिया, मैं घर से अलग हूं क्या? 3-4 महीने पहले पापा ने आपको दिए थे ना 25,000 रुपए, तब तो नहीं कहा आपने कुछ भी। और भाई आपका तो हाथ हमेशा तंग ही रहता है, आपके बच्चों की ड्रेस जूते सब पापा ने दिलवाए थे, और मेरे ये 4-5 लाख रुपए तो तुम्हें दुख रहे हैं, जो पापा इतनी जमीन जायदाद प्लॉट तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं, वो कुछ नहीं। मम्मी जी ये बात दीदी को किसने बताई कि 4-5 महीने पहले इन्होंने 25,000 रुपए लिए थे पापा जी से? मेरे बच्चों की ड्रेस जूते सब पापा जी लेकर आए हैं। क्यों, मेरी बेटी है, बताऊं नहीं क्या? मैंने बताया अपनी बेटी को, तू ही तो करवा रही है सारे कलेश। मम्मी जी बेटे बहू की बात तो आप एक एक बताते हो सबको, तो कभी बेटी की बता दिया करो। माना कि बहू ही तो खराब है मम्मी जी आपकी, लेकिन बेटा तो आपका ही है ना। हाँ, मेरी मम्मी मुझे कुछ बताई भी ना
तुम सारा दिन अपने मायके में अपनी बहनों से, माँ बाप से बात करती हो। कभी मम्मी ने मैंने पूछा है कि क्या बात करती हो? ये भाई को तुमने ही भड़काया है ना। एक बहन भाई का रिश्ता खराब किया तुमने। कोई बात नहीं, एक बेटी तो तुम्हारे भी है भाभी, देखना उसके कैसे आगे आएगी। मम्मी जी देख लो आपके सामने दीदी जरा सी बच्ची के लिए क्या बोल रही है। अरे वो तो कहेगी, जैसा तू मेरी बेटी को कहेगी वैसा मेरी बेटी तेरी बेटी को कहेगी। मेरी बेटी? मम्मी जी वो बस मेरी बेटी है, वो आपकी कुछ नहीं लगती। जैसे दीदी इस घर की बेटी है वो भी इस घर की बेटी है ना। अगर तू मेरी बेटी के लिए कुछ कहेगी ना तो मैं भी कहूंगी तेरी बेटी के लिए ऐसे ही। और भाई आप, अरे वो तो शुक्र है मम्मी पापा इतना दे रहे हैं, आप क्या दे देते हो? उस दिन तुम दोनों मेरे घर पर आए थे, क्या लाए? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे आस पड़ोस वाले भी पूछ रहे थे क्या लाए तेरे भाई भाभी। मुझे इतनी शर्म आई, क्या जवाब दूं मैं उनको? दुनिया के भाई भाभी इतना खर्च करके जाते हैं। अंजलि मुझसे गलती हो गई जो मैं ऐसे तेरे घर आ गया। आइंदा मेरे पास 2-4 लाख रुपए होंगे ना तुझे देने के लिए, तब आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। अरे आपके पास तो कभी होते ही नहीं है बहन को देने के लिए। आपका तो मेरे आने से पहले ही हाथ तंग चलना शुरू हो जाता है। पर सुनो भैया, जो आप ये घर घर कर रहे हो ना, ये घर मेरा भी है, और जितने मम्मी पापा आपके हैं ना उतने मेरे भी हैं। अभी तक तो तुमने मेरा कुछ लेना देना किया नहीं है, तब हर वक्त ले गई करते रहते हो। जब करना पड़ेगा तब क्या होगा? अंजलि ऐसे ही तूने मम्मी पापा को भड़का भड़का कर घर खराब कर दिया। अरे भड़काती तो आपकी बीवी है, आपको मिर्च मसाला लगा लगा कर बताती है बातें। एक की 4 बात बताती है ये आपको, और वो भी मिर्च मसाले लगा लगा कर। अंजलि मैंने बस ये बोला था, वो भी मम्मी को, कि मम्मी मेरा हाथ तंग चल रहा है, मुझे थोड़ी परेशानी है, तो 1-2 महीने की पेंशन आप मुझे दे देते, तुझे बाद में दे देते या कम दे देते। और तेरी भाभी क्या गलत कह रही है? मेरे पास पैसे नहीं थे, इसने सुबह मुझसे पैसे मांगे, इसको 1-2 साड़ी लानी है त्योहारों के लिए, मेरे पास नहीं थे तो मैंने मना कर दिया। इसने मम्मी से मांगे, मम्मी का फर्ज नहीं बनता था इसे कुछ पैसे दे देती? जब मम्मी के पास थे तो देने चाहिए थे ना। तुझे तो मम्मी सोने की चीजें दिलवा रही है, इसे 2 साड़ियों के पैसे नहीं दे सकती। ऐसा है भाई, आप बस अपनी बीवी के भड़काने से चलते हो, अपना दिमाग का इस्तेमाल भी कर लिया करो। और इतना ही हाथ तंग चल रहा है ना तो अपनी बीवी के कम शौक पूरे करो। वैसे तो आप हर टाइम आपका हाथ तंग चल रहा है, आपकी बीवी के कोई शौक पूरे नहीं होते। और हाँ भाई, मम्मी पापा जितने आपके हैं ना उतने मेरे भी हैं, और जितना हक आपका है ना इस घर पे उतना मेरा भी है। और बेटा ऐसा क्या दे दिया मैंने तेरी बहन को जो इतना कलेश कर रखा है तूने? और भाई वो तो शुक्र है आप अकेले हो, अगर आप 2 भाई होते तब भी ऐसे ही करते क्या? बराबर का हिस्सा देना पड़ता। देख लिया मम्मी, लोग कहते हैं बिन माँ के भाई का नहीं होता, लेकिन यहाँ तो माँ बाप के होते हुए भाई भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपके होते हुए ये ऐसा करते हैं। अगर आप इस दुनिया में नहीं होगे तब तो ये मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। मैं नहीं आऊंगी आज के बाद इस घर में, मुझे नहीं आना यहाँ पर। अंजलि तू रोना बंद कर, और आइंदा तुझे ऐसे भाई भाभीयों से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तेरे माँ बाप जिंदा है ना, बस तुझे तेरे माँ बाप से मतलब है। और जब तक जीऊंगी ना, जो मेरा मन करेगा वो दूंगी, कोई रोक कर दिखाए।